देखो चलो, आज हम अभी जो है ना बैठे हैं अपने ऑफिस में सुबह सुबह। और भाई मैं हमेशा जो है ना एक बात कहता हूँ कि बच्चे को अपने को जो है ना प्रॉपर गाइडेंस कैसे हो। 10वीं क्लास के बाद या 12वीं क्लास के बाद में जो है ना प्रॉपर जिन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती, उनका जो है ना उनको क्या परेशानी होती है, क्या उनके हालात होते हैं बाद में। अभी मैंने जो है ना 4-5 दिन पहले भी आप लोगों के साथ एक मतलब जो है ना वाक्य साझा किया था। और आज जैसे मैं अभी सुबह सुबह जैसे मैं ऑफिस में आके बैठा हूँ, तो एक और नई चीज मतलब जो है कि भाई एक हमारे जो है ना, एक बार मैं चाहूंगा भाई दिखाओ, हमारे जो है ना पंडित जी साहब आए हुए हैं। और हमारे जो है ना दूसरे भी मतलब वो इन्हीं के जानकार हैं। और बच्चे जो है ना मतलब मैंने कहा कि भाई जैसे इनका तो बच्चा अभी आर्ट साइड में पढ़ रहा है। और इनको भी मैंने अभी गाइड किया है कि आप उसको जो है ना वो करवाने का जो है ना उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और एक बच्चे ने अभी जो है ना 10वीं की है। और भाई स्कूल वाले ने मतलब जो हरियाणा बोर्ड का स्कूल है, 86% मार्क्स है उस बच्चे के। और पेरेंट्स खुश हैं 86% से। लेकिन वो 86% नंबर कैसे आए, वो पूरा सिस्टम मतलब जो है ना नकल पे डिपेंड सारा सिस्टम मतलब जो है। और माँ बाप खुश, बच्चों को कुछ आता नहीं। और हमारे जो है ना दूसरे भी एक पंडित जी आए हुए हैं, उनका बच्चा पढ़ रहा था, तो वो भी अभी 12th में कुछ मतलब उसको वो नहीं कर पाया किसी वजह से। तो अभी उसके 2 साल वेस्ट हो गए। आज उसने मतलब जो है ना ये देखो, अभी पंडित जी ने एडमिशन कराया बच्चे का, ये जो है ना डीएमएलटी प्रोग्राम में, जो कि 10वीं के बाद होता है। और बच्चा जो है ना 2 साल पंडित जी आपने वेस्ट करा दिए बच्चे के। जी बिल्कुल। 2 साल वेस्ट हो गए। हाँ बिल्कुल। 2 साल। और सेम ऐसा ही केस पंडित जी जानते हैं उनको, मेरे मतलब गांव से ही। अगर भाई वो बच्चा भी 2 साल मतलब 12वीं करने के बाद वापस 10वीं के बाद कोर्स करने के लिए एडमिशन के लिए आया। जी बिल्कुल। 2 साल उसके वेस्ट हो गए, उसके भी पेरेंट्स को मैंने बोला था बेस्ट हो वेस्ट हो गए। तो वही सलाह मैं मतलब देखो हर जगह तो मैं बार बार किसी को मैं बोल नहीं सकता जाके। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई कम से कम जो है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के कैरियर के लिए कहीं मतलब उनकी काउंसलिंग कराओ, कहीं उनको अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलवाओ, ताकि जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके। हम्म। और ये तो आप लोगों का तो इतिहास भी तो रहा है, आपने मतलब जो है ना आपके तो बच्चा पास आउट हो गया है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ एक बार क्या मतलब जो है ना। नहीं, दो बच्चे मेरे पास आउट गए यहाँ से। हाँ, दो आज वो, बच्चे अभी। हाँ दो हाँ, बच्चे हैं। और वो मेरे हिसाब से लाख से ऊपर ऊपर मतलब उनकी आज सैलरी है। और 3.5 साल तो हुए उनको यहाँ से गए हुए। उनको यहाँ से निकले 3.5 साल साढ़े हुए तीन हैं। साल हुए और वो 1 लाख रुपए सैलरी ले वो रहे सैलरी हैं। ले रहे हैं आराम से, बहुत बड़ी ठाट से जी, बहुत अच्छा। उन्होंने और यहाँ तो से आपके मतलब जो है ना बैचलर फार्मेसी की थी एक बच्चे, फार्मेसी मुझे की याद थी। है अभी वैसे। हाँ जी हाँ जी। दोनों लेकिन बच्चे। अभी मुझे एक बात आओ, जो गवर्नमेंट में जो टीचर लगे हुए हैं किसी की लाख रुपए सैलरी होगी अभी? नहीं जी, किसी की नहीं। गवर्नमेंट टीचर की भी सैलरी 60,000 सैलरी। 70,000 होती है। हाँ जी हाँ हम्म। तो जी। आपको तो सारा पता है। लाख रुपए सैलरी सर। हम्म। देखो आपको सारा पता है। और आपका मतलब जो है ना फिर भी आप मतलब जो है ना अपने बच्चों मतलब आपने उन बच्चों को लेके मेरे पास आ गए। लेकिन आप अपने खुद अपने बच्चों को लेकर नहीं आ पाए आज तक। हम्म। सही है जी। सही बात है, आज समझ में आया कि आज समझ में आ गया आप? आज समझ में आ गया मेरे हैं? को, आप ही हम तो का कुछ गाइडेंस हम ठीक ढंग कर नहीं पाए। सर समय बलवान है। लो पंडित जी आप भी बताओ। समय बलवान है कि जब तक व्यक्ति का संस्कार नहीं होता ना, क्योंकि उसमें गीता में भगवान ने कहा है कि समय सबसे पहला बलवान, जब तक कि व्यक्ति का सानिध्य नहीं होता तब तक वहां नहीं जाता। जैसी मेरे भवता तैसी मेरे सहाय, आप तहां पहुंचे नहीं ताए तहां ले जाए। तो एक समय निर्धारित परमात्मा ने कर रखा है। हमारा समय आपसे काफी समय थे पंडित जी, काफी समय जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ हमारा कब समय निर्धारित, तो वो समय जब आया जब ही हम आ गए। पंडित जी समय की तो बात है ही खैर। हाँ। लेकिन समय के साथ साथ जो है ना, एक्चुअली मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ सभी को, जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं जो भी मेरे से मिलने आते हैं, बच्चों का जो है ना कैरियर, बच्चों को के कैरियर के लिए जैसे मतलब जो है ना जितनी हम R&D अपने बच्चे के रिश्ते का जब रिश्ता लेते हैं ना, शादी करते हैं, जी। लड़का हो लड़की हो, हाँ बिल्कुल। हम पूरी R&D करते हैं? बिल्कुल नहीं करते करते हैं। हैं? पूरी छानबीन करते हैं। 10 जगह पूछेंगे। हाँ। अब भाई कैसा परिवार है, कैसे माँ बाप हैं, कैसा लड़का है, क्या हाँ। इसकी एजुकेशन है, क्या कमाता है, क्या इनका पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है, हाँ सब कुछ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? लेकिन जब जहां उस बच्चे की पढ़ाई की बात हो, तो हाँ कोई इंक्वायरी नहीं करते, नहीं करते। को कुछ नहीं पूछते भाई स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, नहीं करते ना। किसी को बोल के चल गया वो बच्चे ने बोल दिया मतलब वहाँ कोई बात ठीक है पापा। हम्म। हाँ वही कर दिया।
मैं ये कहता हूँ कि ये डिसीजन जो है ना, बच्चे का पढ़ाई का जो डिसीजन है, इस डिसीजन में भी उतनी ही R&D करनी चाहिए जितनी R&D हम एक रिश्ते के टाइम करते हैं। बच्चे को हम कहाँ पढ़ाएं, बच्चे के लिए मतलब क्या कौन सा कोर्स बेटर है, क्या उस कोर्स के आगे फ्यूचर्स हैं भाई, क्या उसका मतलब जल्दी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। और आजकल आजकल हमेशा मतलब जो है ना वही कोर्स करवाने चाहिए जो प्रोफेशनल कोर्स हो, जो कि बच्चा करके जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसको मार्केट में धक्के ना खाने पड़े। फिर क्या होता है कि बच्चा मतलब जो है ना नॉन प्रोफेशनल कोर्स जो करता है ना बच्चा, हम्म, उसके बाद अगर वो सक्सेस नहीं होता तो वो वैसे डिमोराइज हो जाता है, मैं इतना पढ़ लिया, मेरा मतलब जो है ना कोई मैं अब क्या करूं, फिर वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करेगा मार्केट में। बिल्कुल खर्चा चाहिए ना, बिल्कुल सही बात। बढ़िया फोन चाहिए, बिल्कुल बढ़िया ब्लैक वाली गाड़ी चाहिए, हम्म, तो फिर कहाँ से आएगी। काम शाम के लो यार। हाँ 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 हैं, कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हो आप, ये वो अभी हो गया था। बताओ बताओ बताओ। एक पंडित जी हैं हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं वो, हाँ उनके लड़के ने BA MA और पता नहीं कौन सा कोर्स किया उसने। हाँ, B.Ed वो किया होगा। हाँ वो भी कर लिया, हाँ, और कुछ नहीं, आज दुकान खोल के बैठा बेचारा। दुकान खोल के और मैं फिर अब वो ना लखपति बनने के चक्कर में फंस गया। फंस गया। फंस गया वो, मतलब कुछ काम नहीं कर पाया और वो हाँ, फंस गया, फंसा दिया चक्कर में आगे। हम्म, अब दुकान खोल के बैठा है जी, कुछ नहीं। और यदि कोई कोर्स कर लेता तो आज कहीं कंपनी में जॉब होता उसकी, हाँ कंपनी में जॉब कहीं होता। जॉब होती और अपना कमा रहा होता, आज लाखों हाँ, रुपए कमा रहा होता। जैसे आपका मतलब को जानकार बच्चा जो यहाँ जिसने आपने यहाँ कराया था, हाँ जी, हाँ जी, लाखों अब रुपए कमा रहे हैं आज लाख वो, रुपए कमा रहा है। कमा रहे हैं जी। हाँ, दो तो बच्चे भाई थे मेरे। ये देखो मतलब जो मैं हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ ना कि भाई बच्चे ने BA कर ली, MA कर ली, B.Ed कर ली, ये कर ली, वो कर ली, पता नहीं कितने सारे कोर्सेज, 12th के बाद भी उसने 10 साल और लगा दिए मतलब पढ़ाई पे। हम्म, मतलब जो कई बार वो देसी भाषा में नहीं बोल देते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो जी 19 पढ़ रहा है, 19 पढ़ रहा है, सही बात मेरा है। बच्चा तो 20 पढ़, मेरा बच्चा तो 20 पढ़ रहा है, 20 20 इन द सेंस, 19 इन द सेंस कि भाई 12वीं के बाद उन्हें BA कर ली 3 साल, उसके बाद 2 साल MA कर ली 5 साल, उसके बाद 2 साल B.Ed कर ली 7 साल 7 साल है, उसके बाद उसने MPhil कर ली 9 साल हाँ, कामयाब हो है, यार, 10 कामयाब होना नहीं, कामयाब हो ना। कामयाब होना नहीं, सही बात है। क्योंकि वो उसने वो डायरेक्शन ही स्टार्टिंग में गलत चूज कर ली, पहले ही वो पूरी R&D करके भाई, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब तो उतनी है नहीं अब, नहीं नहीं है है, नहीं है। अपना जो है ना कोई ऐसे कोर्स करो जो कि अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाओ, चलिए, बिल्कुल। ताकि माँ बाप पे भी मतलब बोझ ना पड़े बिल्कुल और माँ बाप की भी हेल्प हो सके। हेल्प है बिल्कुल। तो भाई देखो मतलब ये लाइव एक एग्जांपल आज सुबह सुबह फिर हमारे पंडित जी साहब आए हुए थे, मैंने सोचा कि, और मैंने बताया कि पंडित जी आपसे तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। आप मंदिर में पूजा पाठ के लिए हर रोज कोई ना कोई आता रहता है, तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश कि आप लोगों को मतलब जो है ना प्रॉपर गाइड करें, और नहीं तो उनको बोलो कि भाई कोई आपसे कोई किसी के बच्चे के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस ले रहा है तो उनको मतलब प्रॉपर गाइड कर दो, कि भाई और नहीं तो भाई पूर्ण मूर्ति विद्यापीठ में जाओ, डॉक्टर विजय पाल चेयरमैन साहब से मिल के आओ, क्या वो आपके बच्चे के लिए प्रॉपर जो है ना गाइडेंस जरूर देंगे, जितना मेरे से बेटर हो सकेगा। जी जी मैं देखो मतलब कोर्स करना तो बच्चे के हाथ में है, हाँ जी हाँ जी पेरेंट्स ने करवाना है, जी, लेकिन मैं उनके सामने वो जो है ना अच्छी अच्छी जो भी ऑप्शन हो सकती है, जी बिल्कुल। भाई 10वीं के बाद ये ऑप्शन हो सकती है बेस्ट, आप उनमें से कौन सी चूज करना चाहते हो, हाँ, 12th के बाद ये जो जो आप क्या चूज कर सकते हो, वो सारी ऑप्शन मैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ, और उनके सब के इफ एंड बट यानी उनके नुकसान और फायदे जी बिल्कुल। वो सारे मैं बता सकता हूँ। जैसे आप लोग मतलब जो है ना पूजा पाठ करवाते हो अच्छे से हाँ, हैं, मेरी भी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को अच्छे से पढ़ाई के लिए अच्छे से गाइड कर सकूं, और आगे वो बच्चे अपने पैरों में जल्दी खड़े हो सकें। धन्यवाद जी पंडित जी, मैं चाहूंगा कि आप मतलब जो है ना मेरा सहयोग करेंगे ठीक इसमें। है जी, राधे राधे, बिल्कुल सही हैं? करेंगे। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, राम राम।